हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स लेजेंड। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स की 6th यूनिट बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम के बारे में। तो फर्स्टली बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है। बिजनेस मैनेजमेंट अगर हम सिंपल वे में कहें तो बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज करना। ठीक है, अगर हम सेपरेटली देखें तो बिजनेस प्लस मैनेजमेंट ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज जो कि कंटिन्यूसली फॉर्म में की जाती हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट टैक्टफुली, यानी कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से काम करवाने की कला को क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, टैक्टफुली परफॉर्म करना ही क्या कहलाता है, बिजनेस मैनेजमेंट कहलाता है। यहाँ पर हेमैन ने बिजनेस मैनेजमेंट की तीन फॉर्म में डेफिनेशन दी है। नाउन की फॉर्म में, प्रोसेस की फॉर्म में, डिसिप्लिन की फॉर्म में। नाउन की फॉर्म में उन्होंने बोला है कि ग्रुप ऑफ मैनेजर, ठीक है, यानी कि मैनेजर्स के ग्रुप को नाउन की फॉर्म में उन्होंने अपनी डेफिनेशन में डिफाइन किया है। प्रोसेस के थ्रू उन्होंने कहा है कि फंक्शंस आते हैं, प्रोसेस यानी कि कैसे किस तरीके से परफॉर्म किया जाएंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस। जैसे सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो हेमैन ने अपनी प्रोसेस वाली डेफिनेशन में मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिफाइन किया है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन के रूप में कैसे, सब्जेक्ट को ही डिफाइन किया उन्होंने कि मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमारे आते हैं मैनेजमेंट के तीन लेवल कौन कौन से होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी बिजनेस के लिए जो डिसीजन या रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाए जाते हैं, जो कि मेन होते हैं एक बिजनेस के लिए, रूल रेगुलेशन, कोई भी काम बिजनेस में किस तरीके से किया जाएगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, वो कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट जितनी भी डेली की मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, डिपार्टमेंट हेड एंड मैनेजर्स आ जाएंगे। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आएगा, सुपरवाइजर, फोरमैन, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर यानी कि जो कि वर्कर्स के ऊपर इंस्पेक्शन करेंगे, कोई भी काम अच्छे से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, कहाँ पे कमी है, वो सब कौन करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू किया जाता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को फ्रंट लाइन सुपरवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर में क्या आता है, यही हेड एंड मैनेजर्स वगैरह आते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन बनाए हैं उनको फॉलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए वो किसने बनाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उनको फॉलो किसने किया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लेकिन उनको परफॉर्म कौन करेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा, वो परफॉर्म करता है। ठीक है, इसलिए उसको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपने कि टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको बोला जाता है, फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स को, और लोअर लेवल मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं उसको। ठीक है, फिर आता है हेनरी मिंचबर्ग ने अपनी एक बुक दी थी 1973 में, द नेचर ऑफ मैनेजरियल वर्क, जिसमें उन्होंने रोल्स ऑफ मैनेजर बताए थे। ठीक है, कि मैनेजर्स के क्या क्या रोल होते हैं, 10 रोल्स को उन्होंने डिफाइन किया था कि एक मैनेजर्स के 10 रोल कौन कौन से होते हैं। तो रोल्स ऑफ मैनेजर 3 फॉर्म में डिफाइन किया गया है, इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल, डिसीजनल रोल। इंटरपर्सनल रोल में क्या आता है, फिगर हेड, लीडर, लाइजन। इंफॉर्मेशन रोल में मॉनिटर, डिसेमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। डिसीजनल रोल में एंटरप्रेन्योर,
डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। तो एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में कि क्या होता है। ठीक है, फिगर हेड में क्या आता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, सोशल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि एक तरीके से जो फिगर हेड होता है वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है, जो कि लीगल एक्टिविटीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर होता है लीडर, लीडर जो सभी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को लीड करता है। ठीक है, लाइजन क्या होता है, जो लिंक क्रिएट करता है, बाहर वाले यानी कि जैसे कस्टमर हैं, सेलर हैं, आपका जो भी बाहर वाले हैं जो बिजनेस के साथ लिंक करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको इंटरपर्सनल रोल्स में रखा गया है, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लीड करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को, इसलिए इनको इंटरपर्सनल रोल बोलते हैं। फिर आता है इंफॉर्मेशन रोल, इंफॉर्मेशनल में जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे मॉनिटर, मॉनिटर क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को मॉनिटर करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर डेसिमिनेटर यानी कि कम्युनिकेटर, जो कि कम्युनिकेट करता है, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मॉनिटर से मिली है, डेसिमिनेटर उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, फिर है स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलता है, लाइक जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। ठीक है, स्पोक्स पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बोलता है। ठीक है, फिर आते हैं डिसीजनल रोल, डिसीजन जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए जो रोल होते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, जैसे एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, क्रिएट और कंट्रोल चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल होंगे उनको क्रिएट करेगा। ठीक है, कोई भी चेंज है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस हैंडलर यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप से कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो उसको क्या करेगा, हैंडल करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा डिस्प्यूट से रिलेटेड, है ना। फिर है रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स एलोकेटर का मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहीं पे किसी भी यूनिट को कितनी रिसोर्सेज चाहिए, कितनी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सब क्या कौन देखता है, रिसोर्स एलोकेटर। ठीक है, उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कौन करेगा, रिसोर्सेज से रिलेटेड रिसोर्स एलोकेटर। नेगोशिएटर, नेगोशिएटर क्या करता है, नेगोशिएशन करता है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो मोल भाव करता है। ठीक है, तो वो नेगोशिएटर रोल आ जाएगा, वो भी डिसीजन लेता है कि कितना प्राइस डिसाइड होगा किसी चीज़ के लिए, तो वो नेगोशिएटर करता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, डिसीजनल रोल। एक तरीके से इंटरपर्सनल रोल जो कि इंटरेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, लीड करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ को, है ना। इंफॉर्मेशन में जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। डिसीजनल रोल में जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, फिर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो इस वाले को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो हेनरी फयोल है हमारे, जिन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस दिए हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी, जर्नल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको फेल्यूजम भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने थ्योरी दी थी अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट, जिसको फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोनाउंसमेंट भी बोलते हैं। और इन्होंने अपनी फर्स्ट थ्योरिस्ट टू डिफाइन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अपनी बुक में इन्होंने फर्स्ट पहली बार मैनेजमेंट के फंक्शन को डिफाइन किया गया था। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1961 में इन्होंने अपनी एक बुक दी थी, जिसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन को डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि किसने कौन से फंक्शन दिए थे, ये याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम में। जैसे हेनरी फयोल ने मैनेजमेंट के फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया गया है, पोक, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इसको पोक से याद रख सकते हो, POCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इसको एक मतलब सीक्वेंस में ही याद रखना होता है। ठीक है, फिर है लूथर गुलिक, लूथर गुलिक ने कैसे डिफाइन किया है, पोस्ट कॉर्ब करके आप इसको याद रख सकते हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेट, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है, रिपोर्टिंग इज ए पार्ट ऑफ कंट्रोल फंक्शन। रिपोर्टिंग का मतलब जो कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला एक पार्ट है। ठीक है, बजटिंग, बजटिंग क्या होता है,
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग यानी कि प्लान कब करना है, कैसे करना है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कौन परफॉर्म करेगा, और कंट्रोलिंग, उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, वो सभी। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे, प्लानिंग प्लस कंट्रोलिंग, वो क्या हो जाता है हमारा बजटिंग। ठीक है, बजट डिसाइड करना। फिर है मैनेजमेंट प्रोसेस। ये वाली हम मैनेजमेंट की प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से फुल डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट 4 बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि डिफाइन की गई हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हो आप, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। यहाँ पे सबसे सिंपल वे में बताया गया है कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। POLC करके आप इसको याद रख सकते हो। फिर रल्फ डेविस ने इसको बिजनेस की एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया गया है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को 3 तरीके से, POC करके। सबसे छोटा वाला प्रोसेस राल्फ डेविस ने दिया, आप इसको पोक करके याद रख सकते हो, POC से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोल। ठीक है, फिर है कुंट्ज एंड ओ डोनाल्ड। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, POSDC करके आप इसको याद रख सकते हो, पोस्ट। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये वाला तो कुंट्ज और डोनाल्ड के अकॉर्डिंग तो हमारे बिजनेस मैनेजमेंट जो 12th में लगती है बुक, उसमें भी डिफाइन किया जाता है। डेफिनेशन के तौर पे काफ़ी बार यही वाली डेफिनेशन ज़्यादा यूज़ होती है कुंट्ज एंड ओ डोनाल्ड के अकॉर्डिंग: प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. Okay, thanks for watching my video and ऐसे ही हैंडमेड नोट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनेजमेंट की प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।